हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक राजा अपना राज्य भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो काफी दूर जंगल में पहुंच गए थे। तपती जलती धूप थी तो राजा को प्यास भी बहुत लगी थी और दूर दूर तक पानी भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर एक लकड़ी काटने वाले इंसान पे पड़ी। वो लकड़ी को जलाकर कोयले बनाकर बेचता था और उसी से उसकी जिंदगी चलती थी। तो उसने राजा को देखते ही पहचान गया और वो जल्दी से राजा के पास गया और आदर सम्मान के साथ राजा की सेवा करने लगा। उसने राजा को पानी और फल फूल खिलाए। अब तपती हुई धूप में ठंडा पानी पीकर राजा का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा ने भेंट के रूप में लकड़हारे को तुरंत ही चंदन के पेड़ों से भरा एक बड़ा सा बगीचा भेंट में दे दिया, ताकि बेचारे लकड़हारे की बाकी की जिंदगी शांति से बीते। अब भेंट देकर राजा अपने महल में वापस लौट गए। अब तकरीबन 1 साल के बाद जब राजा फिर से भ्रमण करते हुए चंदन के बगीचे तक पहुंचे तो वो बगीचे को देखकर पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि लकड़हारा हर दिन चंदन का एक एक पेड़ काट कर उसका कोयला बनाकर बाजार में बेचा करता था। और ऐसा करते करते अब वो सुंदर बगीचा पूरी तरह से उजड़ चुका था और अब जगह जगह पे कोयले और जलती हुई राखी बची हुई थी। अब फिर से राजा जी को देखकर लकड़हारा भागा भागा आया और बोला, हे महाराज, आपकी कृपा से आज तक मेरे परिवार में कोई भी मुसीबत नहीं आई। ये बगीचा देखकर आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की है महाराज। मैं हर रोज इससे कोयला बनाकर बेचता हूँ और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। लेकिन महाराज, अब ये पेड़ खत्म होने वाले हैं, तो कृपया अगर आप मुझे ऐसा ही एक बगीचा दूसरा दे दे तो मेरा बाकी का जीवन आराम से गुजर जाएगा ना, इसलिए महाराज। अब इस पर महाराज थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम आज एक काम करो दोस्त, आज तुम ये कोयला नहीं बल्कि ये चंदन की एक छोटी सी लकड़ी लेकर जाओ और इस टुकड़े को बाजार में जाकर बेच के आओ। तब तक मैं यहीं पे बैठकर तुम्हारे बगीचे की रखवाली करता हूँ। अब भाई राजा का आदेश था तो वो लकड़हारा चंदन का टुकड़ा लेकर भरी बाजार में जाकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही वो खड़ा हुआ कि चंदन की महक से लोग चारों तरफ से उसकी ओर खींचे चले आए और महंगे से महंगे दाम में चंदन खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। और कुछ ही सेकंड्स में लकड़हारे ने कोयले से भी 10 गुना ज्यादा कीमत में एक छोटे से चंदन के टुकड़े को बेच दिया। अब ये चमत्कार देखकर वो रोता रोता पश्चाताप करता हुआ राजा के कदमों में आकर गिरा और बोला, हे महाराज, आपने तो मुझ मूर्ख को सोने की खदान दे दी थी, मगर मैं ना समझ इंसान कभी इस बहुमूल्य भेंट को समझ ही नहीं पाया और सोने को भी कोयला बनाकर बेचता रहा और खुद अपनी किस्मत को बर्बादी की खाई में धकेलता रहा। लेकिन अब रोने से क्या फायदा दोस्तों, क्योंकि ये सुनहरा मौका अब उसके हाथ से जा चुका था। लेकिन अगर ये लकड़हारा एक बार भी चंदन की इस लकड़ी को मार्केट में बेचकर एक बार ही सही उसकी कीमत तो पता कर लेता तो आज उसे ये पछतावा करने की नौबत नहीं आती। मगर अपने पुअर माइंडसेट की वजह से उसने ये नए जमाने के साथ आई हुई इस नई अपॉर्चुनिटी को जानने की या समझने की कभी कोशिश ही नहीं की और उसकी इसी मेंटालिटी की वजह से वो आज भी गरीबी के दलदल में ही फंसा हुआ है। जबकि वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते। वो नए जमाने के साथ आई हुई नई अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करना जानते हैं, जिसकी वजह से ही वो फाइनेंशियली एक एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ हासिल कर पाते हैं। जैसे कि इलन मस्क को जब पता चला कि आजकल डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट को डोमिनेट कर रही है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के फ्यूचर को बारीकी से समझते हुए उन्होंने तुरंत ही टेस्ला की तरफ से $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए। क्योंकि अगर रियलिटी देखे तो 2015 में एक बिटकॉइन की कीमत थी 14,000 रुपए के आसपास, लेकिन अगर आज वही एक बिटकॉइन की कीमत अगर आप देखोगे तो इंडियन करेंसी में वो 42 लाख रुपए के आसपास हो गई है। यानी कि किसी भी इंसान ने अगर 2015 में अगर मजाक मजाक में भी सिर्फ एक ही बिटकॉइन अगर खरीद के रख लिया होता ना, तो आज वो इंसान घर बैठे बैठे सीधा 42 लाख रुपए का मालिक बन जाता। यही वजह है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को इलन मस्क ने बिना देरी किए तुरंत ही ग्रैब कर लिया और एक्सपर्ट की माने तो ये रेट फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप भी अपना रिच माइंडसेट के इस्तेमाल करते हुए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हो तो 4 मार्च 2020 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी आजादी से हम इंडियंस को भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की पूरी छूट दे दी है। तो अगर आपने भी आज और अभी से एक समझदारी के साथ क्रिप्टो करेंसी में स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आगे जाकर यही इन्वेस्टमेंट आपको कम मेहनत में एक अच्छी खासी रेगुलर इनकम जनरेट करके देगा। जिसके लिए CoinDCX Go ऐप आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी में स्विगी एंड अमेजोन की ऑनलाइन डिलीवरी की तरह ही पेनलेस एंड इजी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज ISO सर्टिफाइड एंड इंश्योरेंस फीचर पावर्ड बाय BitGo फॉर कंप्लीट फंड एंड सेफ्टी। और ऐसे ही कई सारे बेनिफिट के चलते ही 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप की मदद से हर रोज एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी पूरी
पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ आज और अभी बस 5 मिनट में ही अपना केवाईसी कंप्लीट करके मिनिमम 100 रुपए के डिपॉजिट के साथ मिनिमम 10 रुपए से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और तो और इनका रुपीज विड्रॉल सिस्टम भी बहुत ही इंस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको मनी लॉकिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे। यही वजह है कि CoinDCX Go ऐप इंडिया का सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है। तो आप भी इस बेहतरीन सुविधा के साथ CoinDCX Go ऐप की मदद से क्रिप्टो करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सटीकता से मिल जाएगी। वहीं अब पुअर माइंडसेट वाले लोगों को ये लगता है कि इस दुनिया में लोगों के बड़े बड़े काम ही उन्हें अमीर और सफल इंसान बनाते हैं, जैसे कि उन्हें ये लगता है कि गोल्ड का बिजनेस करने से ही अमीर बना जाता है, या फिर स्टील या पेट्रोलियम का बिजनेस करेंगे तभी हम रातों रात अमीर बनेंगे। इन शॉर्ट उन्हें ये लगता है कि अमीरों वाला बड़ा बड़ा काम करने से ही एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली में अमीरों वाले काम करने से अमीर नहीं बना जाता, बल्कि अपने आसपास रहने वाले आम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला काम करने से आप एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हो। और ये चीज एक रिच माइंडसेट वाला इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो एक छोटे से छोटा कचरा उठाने वाला काम करके भी अमीर बन जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला क्ले बचपन से ही शाय एंड लो कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, जिसने अपने खाली समय में अपना खर्चा उठाने के लिए मैकडोनल्ड्स और बास्किन रॉबिन्स में पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश तो की, मगर अपने पुअर कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसे कोई जॉब मिल नहीं पाई। इसलिए 17 साल का ये बच्चा अपने फ्री समय में अपने घर की और घर के बाहर रखे कूड़ेदान की सफाई करने लगा, ताकि उनके माता पिता जब ऑफिस से घर वापस लौटे तो उन्हें कोई भी काम ना करना पड़े। अब क्ले की इस काम से माता पिता काफी खुश थे, मगर वहीं क्ले ने देखा कि उनके आस पड़ोस के सभी लोगों के घर के बाहर भी कूड़ेदान तो रखा हुआ था, मगर कोई भी उस कचरे को साफ नहीं कर रहा था, और इसी वजह से उसमें बदबूदार कीड़े भी पड़ गए थे। अब क्ले ने धीरे धीरे अपनी मदर की हेल्प से अपने पड़ोसियों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। अब भाई सफाई करवाना तो हर कोई चाहता था, मगर गंदे बदबूदार कूड़ेदान में हाथ डालना किसी को भी पसंद नहीं था। इसलिए जब क्ले ने कुछ पैसों के बदले में उन कूड़ेदान को सफाई करने का ऑफर उनको दिया, तो पड़ोसी के लोग हंसी खुशी इस चीज के लिए मान गए। अब क्ले की सफाई करने की सर्विस इतनी अच्छी थी कि बाकी पड़ोसी भी क्ले को ही कचरा उठाने का और क्लीनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट देने लगे। साथ ही अब होटल वाले भी क्ले को इस काम के लिए अप्रोच करने लगे, लेकिन अब क्ले के कस्टमर इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो अकेला इस काम को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो उसने धीरे धीरे टीम हायर करनी स्टार्ट कर दी। अब अपना लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए क्ले ने लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस का ऑफर दिया, यानी कि एक बार क्लीनिंग कराओगे तो $10 लगेगा, वहीं पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो $5 प्रतिदिन लगेगा। अब भाई इतनी सस्ती सर्विस तो सबको चाहिए ही थी, तो धीरे धीरे करके क्ले ने पूरी सिटी को कवर कर लिया और एक ही झटके में उसने करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। और क्ले की इस काम से सिटी भी क्लीन होने लगी, तो उसके गवर्नमेंट ने भी क्ले को भरपूर मात्रा में प्रमोट किया। साथ ही साथ क्ले को गवर्नमेंट ने बड़े बड़े क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स भी दे दिए, और इसी तरह से आज इस 17 साल के बच्चे ने सिर्फ कचरा उठाकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया कि वो अब बहुत ही जल्द अपनी खुद की फॉर्मूला 1 कार रेस में उतारने वाला है। इतना ज्यादा अमीर बन गया है वो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्ले ने ना तो कोई $1 बिलियन की टेक्नोलॉजी बनाई, ना ही कोई उसने आविष्कार किया, बल्कि उसने तो बस अपने कस्टमर की नीड को समझते हुए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर बनाया, और अपनी रिच माइंडसेट के चलते उसने उस प्रोसीजर को $1 बिलियन का बिजनेस आइडिया बना डाला। अब जाहिर सी बात है कि क्ले की इस आइडिया के बारे में करोड़ों लोगों को पता तो पहले से था, मगर कभी किसी इंसान ने इतनी छोटी सी चीज पे अपना फोकस ही नहीं किया, जिसकी वजह से ही बाकी लोग कभी भी क्ले की तरह ही गरीबी से बाहर निकलकर एक एक्सट्रीम लेवल की $1 मिलियन की ग्रोथ कभी हासिल कर ही नहीं पाते। यही वजह है कि गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर और भी ज्यादा अमीर बन जाता है। कड़वी बात है, मगर यही सच्चाई है मेरे दोस्त। वहीं जब कैलेब मैडिक्स जब बहुत ही छोटा था, तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिता सिंगल हैंडेडली उसकी परवरिश कर रहे थे। मगर कभी कभार कैलेब की शरारतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि उसके पिता चाहकर भी अपना ऑफिस का या घर का काम कर ही नहीं पाते थे, और ऐसे समय पे कैलेब को बिजी रखने के लिए उनके पिता ने कैलेब को एक भारी भरकम किताब पढ़ने को दे दी, जिसका नाम था द सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक एंड फील्ड। और किताब देते हुए बोले, बेटा अगर तुम ये
ये किताब पूरी पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें पूरे $10 दूंगा, जिससे तुम जो मन चाहो वो चीजें खरीद सकते हो। अब जाहिर सी बात थी कि किसी भी 6 साल के बच्चे के लिए $10 यानी कि तकरीबन 700 रुपए कम नहीं होते, इसलिए कैलेब ने कुछ ही हफ्तों में पूरी किताब पढ़कर खत्म कर दी और अपने पिता से $10 हासिल कर लिए। अब इसके बाद पिता को बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला मिल गया था कैलेब को बिजी रखने का। वो हर बार कैलेब को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब देते थे और पूरी किताब पढ़ने पर वो अब 10 के बजाय उसे $20 देते थे, जिसकी वजह से कैलेब ने बहुत ही कम समय में बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़कर खत्म कर दी, जिसकी वजह से उसके इंटरनल माइंडसेट में काफी ड्रास्टिक चेंज आ गया था, जिसके चलते कैलेब ने केवल 12 साल की उम्र में एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी जो मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। और वहीं से कैलेब ने एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपना पहला कदम मार्केट में रखा और केवल 16 साल की उम्र में उसने $1 मिलियन यानी कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए कमा करके दिखा दिए। अब इस चमत्कार पर कैलेब के पिता ये बताते हैं कि कैलेब बिल्कुल ही साधारण किस्म का ही बच्चा है, बस बाकी लोगों में और कैलेब में फर्क सिर्फ इतना सा है कि कैलेब ने बाकी लोगों के कंपैरिजन में अपने इंटरनल वर्ल्ड को बहुत ही जल्दी और ड्रास्टिक तरीके से चेंज करके एक प्रॉपर मेंटल क्लियरिटी को डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से ही वो आउटर वर्ल्ड में एक एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ हासिल कर पा रहा है। जबकि वहीं कई सारे लोग ये सच्चाई जानने के बावजूद भी कभी अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते और वो अंधाधुन अपने आउटर वर्ल्ड को ही चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए वो जिंदगी भर गरीबी के दलदल में ही फंसकर रह जाते हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।